सत्संग के बिखरे सुमनों को आप लोगों के समक्ष काने केर सुना फुरी नाही, मानहु बात मोर सच याही। सुनी हुई सभी बातें सच नहीं होती हैं। इस कहानी से जानिए। एक ठैया धोबी रजऊ का, मिलगा नदी किनारे। चिकन मूड़ बोझ भर चुंदई, माला गरमा डाले। एक दिना एक धोबी सिर घुटाए हुए अशोभनीय चूंदी पीछे की ओर झूलती हुई, गले में माला डाले मिल गया। राजा धोबी से पूछते हैं, कौनी कैते आए? धोबी तेरा जऊई पूछनी, कौनी कैते आए? गंगा गए कि मरिगा कोऊ काहे मुड़ मुड़ाए। क्या गंगा को स्नान करने गए हो, या कोई मर गया है? तुम मूड़ क्यों घुटाए हो? यह सुनकर शंखेश्वर महाराज न रही गे, लीन सिद्धऊ बलाई। उनके नाव में चलती बेरा लीन मूड़ घुटाई। राजन, शंखेश्वर महाराज अब नहीं रह गए हैं। उन्हीं के मरने के कारण मैं सिर मुड़ा लिया हूँ। ये बात सुनकर राजा सोचता है, यदि शंखेश्वर महाराज के मृत्यु में एक धोबी सिर घुटा रहा है, तो मैं राजा हूँ, मुझे सिर घुटा लेना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा सिर घुटा लेते हैं। राजा को सिर घुटाए देखकर सभी दरबारी भी अपना अपना मुंडन करा लेते हैं। अब इसके बाद रानी इन सभी के समक्ष आती है तो कहती है, बैठ समाज रही मुड़ पक्की, पूछिस आई के रानी। काहे मुड़ मुड़ाए तुम सब, या नहीं हम जानी। पूरी समाज मुड़ मुड़ाए बैठी है, आप लोग सिर क्यों मुड़ाए हो? राजा कहीं नहीं तुम जाने, जानिन सब दरबारी। शंखेश्वर महाराज चलेंगे छाड़िन दुनियादारी। राजा बोले, शंखेश्वर महाराज स्वर्गवासी हो गए हैं, तुम्हें पता नहीं चला? रानी ने उनसे पूछा, शंखेश्वर महाराज कहाँ किस मंदिर में रहते थे? कहाँ के ये निवासी हैं? इसका उत्तर राजा नहीं दे पाए। उससे पूछने के लिए
उन्होंने धोबी को बुलाया। क्यों शंखेश्वर महाराज कहाँ किस मंदिर में रहते हैं जिसके स्वर्गवासी होने पर तुम सिर मुड़वाए हो? हाथ जोड़ी के धोबी बोला, चल कई लाग तरेना, राजा साहिब निकर गयन हम, अब न जुरी चवेना। शंखेश्वर महाराज नाव के रहात गधा हमरे, हमका छाड़ी अकेल चलगा, काम हमार न संभरे। राजा से हाथ जोड़कर धोबी बोला। उसका गला बेचारे का रुंध गया था, आँखों में तरेना भरा आया था। कहा कि महाराज हमारा गधा चला गया, अब तो मेरा सहायक कोई भी नहीं बचा है। वह मर गया, रोजी रोटी मेरे साधन उसी से चलता था, वो सब खत्म हो गया। रानी बोली, कोई बात जब सुने तब उसको पूरी तौर से समझ लेना चाहिए, उसकी परीख कर ले। जो बातें हमारे पूर्वज कह गए हैं उस पर विचार कर लेना चाहिए। कान की सुनी बातें सब सही नहीं होती हैं। राजा और राज समाज शंखेश्वर महाराज को महान संत समझकर सिर घुटाए, जबकि वह एक गधा था। तो वो सुनी हुई कान की बात सत्य नहीं हुई। रानी ने कहा, महाराज साहित्य समाज का दर्पण होता है। यदि आप लोग महाभारत का अध्ययन किए होते तो यह समस्या सामने न आती। द्रोणाचार्य भी आप लोगों जैसे ही कानों में सुना था, अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो। यदि वो परख कर लेते कि अश्वत्थामा कौन मारा गया है, यह जानकारी ले लेते तो उनको पुत्र शोक में धनुष बाण रख कर आँख मूंद कर बैठने की नौबत न आती और उनका सिर न कटता।